एक ऐसा गेम जो तुम्हें रुला दे, तुम्हारे कंट्रोलर को तुड़वा दे, फिर भी तुम उसको खेलना नहीं छोड़ते। अगर तुमने आज तक कोई सोल्स गेम बीट नहीं किया तो शायद तुम गेमिंग की सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन को मिस कर रहे हो। आखिर इतना टॉर्चर के बाद भी ये गेम्स हमारे दिमाग के साथ ऐसा करता क्या है जो हम इसके लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन वेट, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर में ये सोल्स गेम भला है क्या, टेक्निकली देखा जाए तो वो आरपीजीज का एक सब जॉनर है। पर सच कहूँ तो हम उन ब्रूटल गेम्स की बात कर रहे हैं जो फ्रॉम सॉफ्टवेयर से बनाए हैं, जैसे डार्क सोल्स, डीमन सोल्स और ऑफ कोर्स एल्डर रिंग। इन गेम का एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है। तुम्हारे मेन कैरेक्टर को शुरू में इतना वीक रखते हैं कि भाई छोटा सा दुश्मन भी आके तुम्हें निपटा के चला जाए, और तुम्हारे सामने फिर खड़े होते हैं ऐसे ऐसे मैसिव बॉसेस जिनको पहली बार में मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तुम अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते हो, बार बार मरते हो और फिर दुनिया भर के टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज लगाते हो सिर्फ एक बॉस को हराने के लिए। अब तुम सोच रहे होगे इतनी पनिशमेंट मिलती है तो लोग खेलते क्यों है। सबसे पहला रीजन कि इन गेम में एक हिडन रूल होता है, टफ बट फेयर। देखो, बाकी गेम्स में जब तुम मरते हो तो लगता है कि गेम ने चीट किया है, पर फ्रॉम सॉफ्टवेयर के गेम में अगर एक 20 फुट का बॉस तुम्हारे स्वॉर्ड मार रहा है तो अपना अटैक पहले से टेलीग्राफ करता है। जब तुम मारते हो तो तुम्हें पता होता है कि गलती गेम की नहीं तुम्हारी थी, तुमने डॉज जल्दी कर दिया या स्टैमिना मैनेज नहीं किया, और यही चीजें तुम्हें वापस कंट्रोलर उठाने पर मजबूर करती है कि भाई इस बार तो मैं इसे मार के रहूंगा। और जब 50 बार मरने के बाद तुम उस बॉस का एक एक मूव मेमोराइज कर लेते हो, तब तुम फ्लो स्टेट में एंटर करते हो। तुम्हारे हाथ ऑटोमेटिकली डॉज और पैरी करने लगते हैं, और फाइनल हिट के बाद जब स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा आता है एनिमी फेल्ड, भाई साहब तुम्हारे हाथ कांप रहे होते हैं। और जो डोपामिन का स्पाइक दिमाग में हिट करता है वो आजकल की किसी भी हैंड होल्डिंग गेम में नहीं मिलता। ये तुम्हारे कैरेक्टर को लेवल अप नहीं होता, तुम एज अ प्लेयर लेवल अप होते हो। तेरा सबसे बड़ा हुक है इसका लेवल डिजाइन। इमेजिन करो तुम आधे घंटे से एक डार्क क्रीपी कैसल में घूम रहे हो, तुम्हारे पास हील करने के लिए एक भी पोशन नहीं बचा है, सोल्स का बड़ा अमाउंट पॉकेट में है जिसको खोने का डर है। तभी तुम एक रैंडम एलिवेटर से नीचे आते हो और देखते हो कि तुम घूम फिर के वापस अपने स्टार्टिंग बॉन फायर पे आ गए हो। वो जो एकदम से सांस में सांस आती है ना, यही रिलीफ और एक्सप्लोरेशन का रिवॉर्ड सोल्स गेम को मास्टरफुली बनाता है। और अगर तुम स्टोरी की बात करो तो यहाँ कुछ भी थाली में परोस कर नहीं मिलता। कोई लंबे कट सीन्स नहीं है जो तुम्हें बोर करे। इन गेम की स्टोरी एक गेमिंग आर्कियोलॉजी की तरह होती है। तुम लोर को ढूंढते हो किसी आर्मर के डिस्क्रिप्शन में या एनवायरनमेंट के डिजाइन में। जैसे एल्डर रिंग में स्टार करज रधान वो ग्रेविटी मैजिक सिर्फ इसलिए सीखता है कि ताकि वो अपने प्यारे घोड़े की पीठ पर बैठ सके बिना उसे क्रश किए। ये छोटी छोटी डिटेल तुम खुद डिस्कवर करते हो, जिससे इस डार्क दुनिया तुम्हारा एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। लेकिन इस ब्रूटल सफर में तुम अकेले नहीं हो। जमीन पर लिखे दूसरे प्लेयर्स के ग्लोइंग मैसेजेस पढ़ना अपने आप में ही एक मिनी गेम है। एक मैसेज तुम्हें किसी हिडन दीवार के बारे में बताता है तो अगला मैसेज लिखा है ट्राई जंपिंग, जिसको पढ़कर तुम खाई में कूद जाओगे और मर जाओगे। जमीन पर पड़े ब्लड स्टेट्स तुम्हें दिखाते हैं कि बाकी लोग यहाँ कैसे मरे। ये सब मिलकर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग या कनेक्टेड कम्युनिटी बनाता है जहां हर प्लेयर एक दूसरे के शेयर्ड ट्रॉमा समझता है। तो वीडियो के एंड में आते हैं असली मुद्दे पर। सोल्स गेम सिर्फ गेम नहीं, ये एक माइंडसेट है। यहाँ गेम तुम्हें एक ऐसी स्किल सिखाती है जो रियल लाइफ में भी काम आती है। रिसाइलेंस, हार ना मानना। इन गेम में पेशेंस और प्रिजर्वेंस की वैल्यू समझ आती है। तुम गेम पर ब्लेम शिफ्ट करना छोड़ देते हो और अपनी आखिरी गलती से सीखना शुरू कर देते हो। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ तब मिलता है जब तुम गेम को बीट करके न्यू गेम प्लस में वापस एंटर करते हो। कैरेक्टर वही होते हैं, गेम भी वही होती है, पर इस बार पहला बॉस तुमसे डरता है, क्योंकि इस बार बॉस वो नहीं, बॉस तुम बन चुके होते हो। अगर आज तक कोई सोल्स गेम नहीं खेले तो शुरू करो। रुला देगा, पर जब जीतोगे ना
तो लाइफ का बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस देकर जाएगा। वैसे अगर तुमने ऑलरेडी कोई सोल्स गेम खेला है तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाला बॉस कौन सा था, मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।